गाइस, वेलकम टू इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम आपके सीजीपीएससी एसीएफ रेंजर एग्जाम के लिए एक छोटा सा क्लास टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके पेपर 1 से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से और पेपर 2 से जनरल साइंस से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके एसीएफ के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कत्था संयंत्र कौन सा है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कत्था संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर। ओके गाइस, प्रदेश में कत्था उद्योग खैर वृक्ष पर आधारित है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में रेडियो रूपक के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में रेडियो रूपक के प्रमुख प्रथम हस्ताक्षर किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा को। ओके, डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा को रेडियो रूपक के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। ओके, इनके द्वारा लिखे गए गीत अरपा पैरी के धार महानदी है अपार को वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का राज्य गीत बनाया गया। यह भी याद रखेंगे, नाम देख लेंगे, डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रायपुर में किस वर्ष में सदाणी दरबार की स्थापना हुई? जो रायपुर में सदाणी दरबार है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ये बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1988 में। ओके, सदाणी दरबार की स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण युगीन मानव की कब्रगाह मिली है? क्या बोला गया है? रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण युगीन मानव की कब्रगाह मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, छोटे पंडरा मुंडा में। ओके, छोटे पंडरा मुंडा जो कि रायगढ़ में स्थित है, यहाँ प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण युगीन मानव के कब्रगाह मिली है। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब जारी किया गया? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह कब जारी किया गया? यह सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 4 सितंबर 2001 को। ओके, 4 सितंबर 2001 को रायगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल क्या है? क्या बोला गया है? छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक होल है, उसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फरार कैदियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन स्थापित की गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक होल। ओके, याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक होल फरार कैदियों को पकड़ने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है इसका मानक रूप क्या है? निम्न में से बोला गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खलताही या खलौटी। छत्तीसगढ़ी भाषा का मानक रूप खलताही या खलौटी है। इसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी छत्तीसगढ़ में बुंदेली तथा मराठों का प्रभाव दिखता है। इस समूह में खलताही सर्वप्रमुख है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। करया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? कौन सा पोशाक? करया किस जनजाति का पारंपरिक पोशाक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उराव जनजाति का। ओके, उराव जनजाति का करया एक पारंपरिक पोशाक है। इनके बारे में और देख लेते हैं। यह द्रविड़ियन जनजाति छोटा नागपुर की प्रमुख जनजाति है। यह सामान्यतः धांगर के नाम से जाने जाते हैं, कुरुग बोली बोलते हैं, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में खुर बेटा किसे कहते हैं? क्या बोला है? छत्तीसगढ़ी भाषा में खुर बेटा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को छत्तीसगढ़ी में खुर बेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य की सबसे बड़ी वर्ग पहेली के लेखक एवं निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला गया? राज्य की सबसे बड़ी वर्ग पहेली के लेखक एवं निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यूसुफ कुरैशी। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं। राजनांद के श्री कुरैशी का जन्म कोंडागांव बस्तर में हुआ था। ये पेशे से कृषक हैं, किंतु हिंदी में प्रदेश की सबसे बड़ी वर्ग पहेली के निर्माता हैं। इनकी 6 वर्ग पहेली की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ओके, नाम याद रखेंगे, यूसुफ कुरैशी, सबसे बड़ी वर्ग पहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छत्तीसगढ़ में मेष्ठा एवं सनई का उत्पादन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट है, क्या बोला गया? छत्तीसगढ़ में मेष्ठा एवं सनई का उत्पादन कहाँ होता है निम्न में से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रायगढ़ में। ओके, रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ में मेष्ठा एवं सनई का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह आपके एग्जाम के पेपर 2 से संबंधित क्वेश्चन है। ओके गाइस, इसके बारे में देख लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लैक्रिमल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लैक्रिमल ग्रंथि क्या है? अश्रु स्त्रावित करती है। देखिए ग्रंथियाँ क्या होती है, यह क्वेश्चन आया गया है। ग्रंथियाँ आवश्यक हार्मोन्स और प्रोटीन को क्या करती है? शरीर में स्त्राव करती है। इससे संबंधित अंतः ग्रंथियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अंतः ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और लसिका ग्रंथि, इन सभी ग्रंथियों को आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर था लैक्रिमल ग्रंथि। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन पाया जाता है? अब देखिए इनमें से हार्मोन्स में से कौन से हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ पे होता है? यह थायराइड ग्रंथि में होती है, यह भी याद रखेंगे, थायराइड ग्रंथि। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है उसमें से निकलने वाले जो हार्मोन्स है, एसटीएच हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ये लेक्टोजेनिक हार्मोन्स, इन सभी हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है पीयूष ग्रंथि से प्रमुख निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हार्मोन संबंधित क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिए। इसका आंसर था थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ओके, इसमें से आयोडीन निकलती है, कहाँ पे रहती है? थायराइड ग्रंथि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम परखनली, जिसे शिशु का नाम क्या था? बेबी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इसका नाम था लुइस। देखिए इसका जन्म कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। इसे प्रथम बेबी ट्यूब शिशु बोला जाता है। ओके, क्या नाम था? लुइस, याद रखेंगे। इसे किसने जन्म दिया था? यह भी एग्जाम में आ चुका है। इसे जन्म दिया था लेस्ली ब्राउन ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम भारत का शिशु परखनली शिशु कौन है? उसका नाम क्या है? तो है हर्षा। याद रखेंगे, यह भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो इसका आंसर था लुइस, प्रथम परखनली शिशु। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेफ्लॉन में जो हैलोजन पाया जाता है वो कौन सा हैलोजन है? हैलोजन ग्रुप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको हैलोजन ग्रुप को अच्छे से पढ़ना होगा। हैलोजन परिवार में कौन कौन से परिवार होते हैं? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोरीन। क्या होता है? टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हैलोजन ग्रुप होता है फ्लोरीन। देखिए हैलोजन परिवार में सबसे अभिक्रियाशील जो होती है वो होती है फ्लोरीन। हैलोजन तत्व कौन से हैं? ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह के तत्व होते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर था फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी की सतह या चांदी की कलर को काला कर देती है, कौन सी गैस है? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन गैस। याद रखेंगे, ओजोन गैस चांदी की सतह को क्या कर देती है? काला कर देती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तांबा, लोहे, पीतल, इन सभी की कलर को कौन से गैस बदलती है? इन सभी धातुओं के क्षारण की प्रक्रिया क्या होती है? इनसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारी जल की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एच यूरे ने। किसने की? एच यूरे ने भारी जल की खोज की थी। याद रखेंगे, इसका सन था सन 1932 में। 1932 में एच यूरे ने भारी जल की खोज की थी, जिसे ड्यूटोरियम का ऑक्साइड भी बोलते हैं, जिसे D2O बोलते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ओके गाइस, तो नाम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एच यूरे भारी जल की खोज की थी कौन से सन में? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? देखिए इकाई संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकाई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है? श्यानता। श्यानता क्या बोलता है? श्यानता विस्कोसिटी को बोला जाता है श्यानता। श्यानता की इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पॉइज। क्या होता है? पॉइज श्यानता की इकाई होती है। देखिए श्यानता होती क्या है? जब किसी द्रव के दो सतह आपस में एक दूसरे के ऊपर गति करती है तो वह एक दूसरे का क्या करती है? विरोध करती है, उसको बोला जाता है श्यानता। और श्यानता गुणांक क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन मीटर से न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसका आंसर था श्यानता की इकाई पॉइज। इससे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन विद्युत अचुंबकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो तत्व है वो विद्युत का अचुंबकी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा क्या है? विद्युत का अचुंबकी है। बाकी जो है देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका कोबाल्ट का उपयोग होता है स्थायी चुंबक बनाने में। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। स्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग हो जाता है? कोबाल्ट का। क्रोमियम और निकिल का भी इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन तांबे का उपयोग नहीं किया जाता। तांबा अचुंबकीय पदार्थ में गिनती होती है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? यह हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन है, इससे आप पूछे जाएंगे। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? तो कारक संबंधित है। देखिए कारक होता क्या है? क्रिया करने में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपादन कारक। कौन सा कारक? अपादन कारक। देखिए कर्ता कारक के प्रकार हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपनदान कारक। इन सभी कारक संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप जितने भी कारक संबंधित क्वेश्चन हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके गाइस, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक। कर्ता कारक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।